हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि कोस एक्स बट्टा दो गुणा कोस एक्स बट्टा दो का स्क्वायर गुणा कोस एक्स बट्टा दो की घात तीन गुणा डॉट 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 कोस एक्स बट्टा दो की घात एन बराबर एफ एक्स कोमा एक बट्टा दो टेन एक्स बट्टा दो प्लस एक बट्टा दो स्क्वायर टेन एक्स बट्टा दो का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एक बट्टा दो की घात एन टेन एक्स बट्टा दो की घात एन बराबर है। तो यहाँ पर देखो चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले लोग आधार ई एक्स, इसका जो अवकलन होता है ना एक्स के सापेक्ष, वो जानते हैं क्या होता है, एक बट्टा एक्स होता है। ठीक है, फिर देखो हम ये भी जानते हैं लघुगुणक का एक गुणधर्म है कि जब भी देखो ऐसा लिखा हुआ होता है ना हमारे पास, देखो किस प्रकार का पद लोग ए बी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, लोग ए प्लस में लोग भी लिख सकते हैं। सही है। फिर देखो हम ये भी जानते हैं कि कोस एक्स का जो अवकलन है ना एक्स के सापेक्ष क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में ये जो एफ एक्स का मान दिया हुआ ना, ये लिख लेते हैं पहले। एफ एक्स का मान किसके बराबर है, एफ एक्स का मान है कोस एक्स बट्टा दो गुणा में कोस एक्स बट्टा दो का स्क्वायर गुणा में कोस एक्स बट्टा दो की घात तीन, और इसी प्रकार गुणा में पद चलते जा रहे हैं और आखिरी पद आ रहा है कोस एक्स बट्टा दो की घात एन। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लघुगणक लेते हैं ई आधार पर, तो लोग आधार ई एफ एक्स ये आ गया बराबर में। देखो अब यहाँ पर लघुगणक लेंगे तो जितने भी पद गुणा में है ना ये जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो लोग आधारी पहले क्या आ जाएगा, लोग आधारी कोस एक्स बट्टा दो, ये पद आ गया। ठीक है, फिर देखो प्लस में हमारे पास क्या आएगा, लोग आधार ई कोस एक्स बट्टा दो का स्क्वायर, ये पद आ गया। ठीक है, फिर प्लस में क्या आएगा, लोग आधार ई कोस एक्स बट्टा दो की घात तीन, ये पद आ गया। और प्लस में इसी प्रकार पद आगे बढ़ेंगे और प्लस में क्या आ जाएगा, लोग आधार ई कोस एक्स बट्टा दो की घात एन। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो बाएं पक्ष में लोग आधार ई एफ एक्स है, तो पहले इसका अवकलन किया तो एक बट्टा में क्या आ जाएगा हमारे पास में एफ एक्स, फिर श्रृंखला नियम से एफ एक्स का पुनः अवकलन होगा तो ऊपर एफ डैश एक्स आ जाएगा बराबर में। देखो यहाँ पर अवकलन करेंगे तो पहले देखो लोग आधारी कोस एक्स बट्टा दो का अवकलन करने पर लोग एक्स की तरह इसका अवकलन हुआ तो एक बट्टा कोस एक्स बट्टा दो आ गया। फिर कोस एक्स बट्टा दो का पुनः अवकलन करेंगे तो ऊपर माइनस का साइन एक्स बट्टा दो आएगा। फिर देखो श्रृंखला नियम से अंदर ये जो एक्स बट्टा दो है ना इसका पुनः अवकलन होगा, तो यहाँ पे एक बट्टा दो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बट्टा दो को बाहर ले लिया। अब इसी प्रकार यहाँ पर अवकलन होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो माइनस आएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो पहले तो एक बट्टा कोस एक्स बट्टा दो का स्क्वायर आ गया। सही है, अब ऊपर हमारे पास क्या बनेगा, देखो साइन एक्स बट्टा दो का स्क्वायर, माइनस हमने पहले लगा ही लिया था। ठीक है, माइनस हमने लगा लिया, तो अब ये जो अचर पद है एक बट्टा दो का स्क्वायर ये बाहर आ गया। सही है, फिर इसी प्रकार यहाँ पर भी माइनस आएगा और एक बट्टा कोस एक्स बट्टा दो की घात तीन ये आ गया। फिर देखो ऊपर हमारे पास क्या आएगा, साइन एक्स बट्टा दो की घात तीन, और यहाँ पर अचर पद जो है एक बट्टा दो की घात तीन ये बाहर आ गया। फिर देखो इसी प्रकार ये जो माइनस है ये आगे बढ़ेगा, फिर डॉट 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 यहाँ भी माइनस आएगा, लोग मतलब लोग नहीं आएगा। यहाँ पर देखो किस प्रकार का पद आएगा, ये जो अचर पद है ये तो बाहर आ गया एक बट्टा दो की घात एन, और यहाँ पर देखो साइन एक्स बट्टा दो की घात एन ये आ गया बट्टा में कोस कोस एक्स बट्टा दो की घात एन आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का पद हमारे पास बनने वाला है। तो अब माइनस हम इन सब में से उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। ठीक है, माइनस हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया, तो अब देखो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, एक बट्टा दो, ये पद बन जाएगा टेन एक्स बट्टा दो। फिर देखो प्लस में एक बट्टा दो का स्क्वायर ये बन जाएगा टेन एक्स बट्टा दो का स्क्वायर। सही है, फिर प्लस में यहाँ पर एक बट्टा दो की घात तीन, टेन एक्स बट्टा दो की घात तीन, क्योंकि साइन थीटा बट्टा कोस थीटा टेन थीटा होता है ना, तो इसी प्रकार पद आगे बढ़ेंगे प्लस डॉट डॉट डॉट, और प्लस में क्या आएगा एक बट्टा दो की घात एन, टेन एक्स बट्टा दो की घात एन, ये पद आ गया। सही है, तो अब देखो यही पद तो हमें ज्ञात करना था सवाल में, इसी का मान हमें पूछा था, तो अब इसी पद का मान बताना है ना। तो इस पद का मान देखो, माइनस हम इधर से हटा के इस तरफ लगा देते हैं बाएं पक्ष में, तो माइनस में क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स बट्टा में एफ एक्स आ गया इसका मान। तो अगर हम विकल्प देखेंगे तो विकल्प जो सी है ना माइनस एफ डैश एक्स बट्टा एफ एक्स, ये हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।